गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। तो आप स्क्रीन पे ऊपर देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। इन द गिवन फिगर, हमारे पास जो गिवन फिगर है, इफ़ लाइंस पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट द पॉइंट टी, कि हमारे पास पी क्यू, अभी मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। पी क्यू और आर एस जो है इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रही हैं? एट टी, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये आ गया पी पी, ये आ गया क्यू, और आर और एस दोनों इंटरसेक्ट कहाँ पे काट रही हैं एक दूसरे को? एट पॉइंट टी के ऊपर। उसके बाद क्या कहता है? उसके बाद कहता है कि सच दैट एंगल पी आर टी 40 डिग्री है। एंगल पी आर टी, यहाँ पे आप देख रहे हो, एंगल पी आर टी जो है कितना है? 40 डिग्री है। और हमारे पास जो एंगल आर पी टी है 95 डिग्री। जो ये वाला एंगल है यहाँ पे, वो कितना है? आर पी टी, एंगल आर पी टी इज 95 डिग्री। What we have to find? We have to find angle SQT, which is angle this one, S Q एंड T। तो ये वाला एंगल हमने फाइंड आउट करना है। तो जैसे आपको पता है कि हम जो है प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी इस्तेमाल करने वाले हैं इसमें, क्योंकि हमने यहाँ पे जो है दो राइट ट्राइंगल्स बन रही हैं आपस में। और क्या है कि एक तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी, क्योंकि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल हमारे पास होता है किसके बराबर? 180 डिग्री के बराबर। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल पी आर टी की बात करते हैं। तो पी आर और टी, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर। तो हमने लिखा एंगल आर पी टी प्लस एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी टी आर। ठीक है, एंगल दिस पी आर और टी, इन तीनों का सम जो है 180 डिग्री के बराबर होता है। अब जो जो वैल्यू हमारे पास गिवन है, एक तो 96 डिग्री हमारे पास गिवन है और दूसरा 40 डिग्री हमारे पास गिवन है। तो ये जो है टोटल हमारे पास बनता है एंगल, इन दोनों को प्लस जब हम करते हैं तो ये आता है आंसर कितना हमारे पास? 135 है ना। ये यहाँ पे मैंने 96 लिखा है, यहाँ पे 95 है ये, क्योंकि 5 और 95 हम प्लस करेंगे 40, तो आंसर कितना आ जाएगा? 5, तो 9 + 4 हो गया 13, मतलब 135 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास, जब हमने इसको माइनस किया तो हमारे पास एंगल जो टी है, एंगल पी टी, वो जो है हमारे पास कितना आ गया? वो आ गया हमारे पास माइनस करके 45 डिग्री के बराबर। और हमारे पास जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल हमने फाइंड आउट कर दिया, ये वाला जी, क्योंकि हमने जो है, हमें जो है ये मालूम नहीं था। तो दो एंगल जब हमारे पास गिवन थे तो हमने तीसरा निकाल लिया बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज एंगल सम, क्योंकि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल जो है हमारे पास होता है किसके बराबर? 90 डिग्री के बराबर। अब हम इस वाली ट्राइंगल की बात करते हैं, एस टी क्यू। इसका मसला हल हो गया। अब ये है एस टी क्यू। इसमें अब क्या है? सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। अगर ये 45 हमने फाइंड आउट कर दिया तो ये भी 45 है। फिर उसके बाद अब दो एंगल्स तो हमारे पास अवेलेबल हैं, लेकिन हमने थर्ड वाला निकालना है। तो बहुत ईजी है। तो हम क्या करेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी फिर से इस्तेमाल करेंगे और ये एंगल क्यू की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ पे इन ट्राइंगल, तो यही हमने लिखा है यहाँ पे, इन ट्राइंगल एस क्यू टी सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल एस टी क्यू प्लस एंगल टी एस क्यू प्लस एंगल एस क्यू टी, दैट इज 180 डिग्री। एंड वैल्यू किस किस की दी हुई है? एक तो एस टी क्यू और दूसरा टी एस क्यू की वैल्यू दी है। एक की है 45 डिग्री प्लस 75 डिग्री, और निकालना क्या है हमने? एस क्यू टी निकालना है, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब दोनों को प्लस किया तो ये 120 के बराबर आ गया, और एंगल एस क्यू टी हमने निकाला 180 में से, इसको ट्रांसपोज इक्वल टू के इस साइड करो तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस था तो इधर आके माइनस हो गया, तो 180 में से 120 निकाला तो हमारे पास एंगल आ गया 60 डिग्री।
तो बेटा ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा बहुत इजी है। यहाँ पे भी आप ट्राइंगल्स दिए हुए हैं, सम एंगल सम प्रॉपर्टी हम लगाएंगे और इसको फाइंड आउट करेंगे। बहुत इजी आसान सा क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास कहता है कि इन द गिवन फिगर, गिवन जो फिगर है हमारे पास यहाँ, इफ़ पी क्यू परपेंडिकुलर टू पी एस, जो पी क्यू है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू पी एस। ये यहाँ पे आप 90 डिग्री जो एंगल आपको दिख रहा है, ये थोड़ा सा लाइन मैंने टेढ़े बनाई है, लेकिन आप बिल्कुल स्केल से अच्छे से बनाना इसको। देन पी क्यू जो है पैरेलल टू एस आर है, पी क्यू जो है पैरेलल टू एस आर, ये वाला जो लाइन है पी और क्यू पैरेलल टू एस और आर, ठीक है। तो ये पैरेलल हैं आपस में। और कहते हैं एंगल एस क्यू आर, एंगल एस क्यू आर कितना है, 28 डिग्री। कौन सा एंगल, एंगल एस क्यू आर, ये छोटू सा एंगल यहाँ पे जो दिखाया गया है ये है 28 डिग्री। एंड एंगल क्यू आर टी जो है 65 डिग्री है। और एंगल क्यू आर टी, ये वाला एंगल जो यहाँ पे दिखाया गया है ये कितना है, 65 डिग्री, ये वाला एंगल। उसके बाद हमें कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब एक्स कहाँ पे है, एक्स जो है यहाँ पे है। अब देखिए हम इसको कैसे निकालते हैं। ये आपकी डायग्राम है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास ये वाला जो एंगल दिया हुआ है, कौन सा, जो ये एंगल, ये वाला एंगल एस क्यू आर, इसकी वैल्यू 28 डिग्री है ना। और यहाँ पे जो एंगल दिया है ये कितना है, 65 डिग्री है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं एंगल सोल्यूशन में पी क्यू आर विच इज इक्वल टू क्यू आर टी, पी क्यू आर, ठीक है। ये पूरा एंगल पी क्यू आर विच इज इक्वल टू किसके बराबर है, क्यू आर और टी। अब ये क्यों इसके बराबर है, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं आपस में। तो यहाँ पे लिखा हमने कि ये जो हैं दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। तो अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं तो ये बराबर होते हैं आपस में। तो हमने क्या किया कि ये छोटू सा एंगल इसका और ये 28, तो इन दोनों को सम किया और वो किसके बराबर है, 65 डिग्री। क्योंकि यहाँ पे एक बाइसेक्टर है जो उसको काट रहा है यहाँ बीच में। तो अब ये पूरा एंगल है, ये कितना आ जाएगा, एक्स प्लस 28। तो x की वैल्यू जब हम यहाँ से निकालेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 37। 28 को यहाँ ट्रांसपोज करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और हमारे पास x की वैल्यू निकल जाएगी 37 डिग्री। तो अब हमारे पास जो है x की वैल्यू निकल के आ गई। अब हमने y की वैल्यू निकालनी है। तो अब हमारे लिए बहुत इजी हो गया। थर्ड एंगल जब भी हमने निकालना है तो हम क्या लगाएंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी फॉर्मूला लगाएंगे। अब ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास दो साइड्स दी हुई हैं और थर्ड साइड y हमने निकालनी है। तो हम क्या करेंगे इसमें, इन ट्राइंगल पी क्यू एस, तो एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल वाई दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एस पी क्यू और एक्स की वैल्यू हमें दी हुई है, हमने वाई की वैल्यू निकालनी है। इन दोनों को प्लस किया तो 127 आया और वाई की वैल्यू निकाली हमने तो 127 को ट्रांसपोज किया, माइनस हो गया। 180 में से 127 निकालेंगे तो वाई की वैल्यू हमारे पास 53 डिग्री आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए हमारा यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे लगता है 2 क्वेश्चन काफ़ी हैं। तो अब आपने इनको फिर से एक बार पढ़ना है और उसके बाद खुद से ट्राई करना है। और जहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा तो मुझे पूछ लेना।